नमस्कार मित्रों, आप सभी ने ग्राम सेवक का सिलेबस तो देखा ही होगा। उसमें कोई भी जो टॉपिक है उसका फुल डिटेल हमें नहीं बताया गया है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ पूरा डिटेल जो सिलेबस है। ये इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाला है। ये जो 2016 का पेपर है मैंने उसका विश्लेषण किया है, उसके बाद में ही ये पेपर तैयार किया है। ये विश्लेषण ये उसी का निचोड़ है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहले है हिंदी। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में इसमें पिछले जो 2016 में जो पेपर लगा था उसमें जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हैं मैंने वही लिखे हैं। तो हिंदी में थे प्रत्यय, उपसर्ग और वन वर्ड बोले तो जो हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर उसके बाद में शब्दयुग है, लोकोक्ति मुहावरे है, समास है, विलोम शब्द है, संधि है, पर्यायवाची है और परिभाषिक शब्दावली है। उसके बाद में अंग्रेजी में देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजी में है वन वर्ड है, एंटोनिमस सिनोनिमस है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, नरेशन है। नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं। वॉइस है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और टेंस है। टेंस में हमें करेक्ट वर्ब बननी है। ठीक है। उसके बाद में गणित को देखते हैं। तो गणित में है इसमें सरलीकरण, जिसमें गणितीय संक्रियाएं आती है, काम, समय, लाभ हानि, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, इसमें मिश्र अनुपात भी है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, चाल, समय, दूरी। और इसके बाद में रीजनिंग में देखते हैं। तो रीजनिंग में आया हुआ है वर्गीकरण। वर्गीकरण में वो आता है जैसे निम्न में से भिन्न को छांटिए। उसके बाद में वेन आरेख, श्रृंखला है और कोडिंग डिकोडिंग है, दिशा परीक्षण है, आयु है और पजल टेस्ट। पजल टेस्ट का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में है दोस्तों जीके वाले पोर्शन को देखते हैं। तो राजस्थान जीके में जो जो कला संस्कृति के टॉपिक मुझे मिले वो मैंने सारे लिख लिए हैं। उनमें है देखो, सबसे पहले आभूषण है, हस्तकला है। हस्तकला में जैसे मीनाकारी हुई और भी जैसे हाथ से बनी हुई मूर्तियाँ, बंदेज वगैरह जो भी है। रीति रिवाज, रीति रिवाज में है जैसे अपन राजस्थानी रीति रिवाज, पिछली बार क्वेश्चन आया था कि ओलंदी क्या है, जनोटन क्या है, ये चीज़ें आई थी। राजस्थानी जनजाति वेशभूषा, निवास स्थान, रहन सहन। पिछली बार वेशभूषा, जनजाति वेशभूषा में क्वेश्चन आया था कि कछाऊ किस जनजाति से संबंधित है। लोक देवी देवता, संत संप्रदाय। संत संप्रदाय और लोक देवी देवता में थोड़ा सा अंतर होता है। संत संप्रदाय जैसे दादू दयाल जसनाथ जी है और लोक देवी देवता है जैसे रामदेव जी, गोगा जी, जीण माता वगैरह। लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य आप सभी जानते हैं। लोक कला, लोक कला में जैसे कठपुतली है, तमाशा है, थिएटर वगैरह इत्यादि। राजस्थानी बोलियाँ, राजस्थानी प्रमुख बोलियाँ जो भी ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती जो भी है। त्योहार, तो त्योहार के भी पिछली बार 2-3 क्वेश्चन आए थे। वास्तुकला, वास्तुकला में मंदिर, दुर्ग, स्मारक, हवेली, स्तूप। स्तूप के पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे आदि शामिल है। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान की पॉलिटिकल है। उसमें राज्यपाल, हाई कोर्ट, विधानसभा, विभिन्न पदाधिकारी जैसे सचिव है और जो भी सचिवालय से संबंधित अधिकारी वगैरह है। पंचायती राज, शहरी निकाय और जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में जिला और तहसील से लेकर ग्राम पंचायत तक के जो भी जिला प्रशासन के अधीन आते हैं वो सभी इसमें शामिल है। इसके अलावा पॉलिटी में इंडिया की पॉलिटी नहीं है हमारे सिलेबस में, तो फालतू में सही दिशा में तैयारी करें तो इंडिया पॉलिटी को आप छोड़ दें। करंट जीके, इसमें भी सिर्फ राष्ट्रीय करंट जीके आया था पिछली बार, जैसे जीएसटी की शुरुआत कब हुई, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ऐसे 2 क्वेश्चन आए थे। विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल के क्वेश्चन तो कम ही थे, लेकिन फिर भी जो टॉपिक आए थे उनमें से नदियाँ थी, पर्वत, ज्वालामुखी, वन संपदा, झील और सागर महासागर। प्राकृतिक विशेषताएं, प्राकृतिक विशेषताएं जैसे तो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान, सबसे आर्द्रतम स्थान, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। सबसे ऊंची झील, सबसे गहरी झील, इस प्रकार के अभी आएंगे।
भारत का भूगोल है तो भारत के भूगोल में भी यही झील, नदी, मृदा, स्थिति विस्तार, उद्योग, यही टॉपिक है। इसके अलावा आप और भी भारत का भूगोल पढ़ लीजिए, क्योंकि पिछली बार भूगोल के क्वेश्चन अधिक आए थे। और राजस्थान का भूगोल है, इसमें राजस्थान का संपूर्ण भूगोल शामिल है। और जियोग्राफी ही जो इस ग्राम सेवक में सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का था पिछली बार भी, और शायद इस बार भी इसी का रहने का अनुमान है। तो ये एक छोटा सा विश्लेषण। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। जो ही पिछली 2016 में एक ही पेपर हुआ था, एक ही एग्ज़ाम हुई थी, उसका मैंने जो टॉपिक उसमें पिछली बार पेपर में आए हुए थे जो क्वेश्चन, मैंने उन्हीं को टॉपिक वाइज इसमें लिखा है। जी धन्यवाद।